बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलिए भर्तृ बाबा की। अरे भाई भर्तृ बाबा का नारा तो बोले भर्तृ बाबा की। आज के इस अलवर के बड़ौदा में के इस ERCP धन्यवाद कार्यक्रम में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सम्माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, मेरे मंत्रिमंडल में मेरे साथी पुष्कर से विधायक भाई सुरेश यादव जी, सुरेश रावत जी, मंत्रिमंडल में मेरे साथी भाई संजय शर्मा जी, बिजारा से विधायक और यहां से सांसद रहे भाई बाबा बालकनाथ जी, आपके ही अपने बहरौर से विधायक पूर्व मंत्री भाई जसवंत यादव जी, बानसूर से विधायक भाई देवी सिंह शेखावत साहब, कठुमर से विधायक माननीय रमेश खींची जी, पूर्व मंत्री भाई हेम सिंह भड़ाना जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्माननीय ज्ञानदेव आहूजा जी, जिला अध्यक्ष भाई अशोक गुप्ता जी, उमेश सिंह जी, भाई रामेश यादव जी, मामन जी यादव जी, जय आहूजा जी, बनवारी सिंगल जी एवं मंच पर विराजमान पार्टी के सभी बड़े नेतागण, मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता और बहनों, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने ERCP के बारे में आप सभी को बताया है। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार आती है, कोई ना कोई हर क्षेत्र में अच्छा काम होता है। यही नहीं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वो ही कहते हैं। मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये योजना जो 2003 और 2004 में हमारे देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि नदियों से नदियों को जोड़ना है, और उस समय ये पूर्वी राजस्थान कैनाल की यह बात आई थी और नदियों से नदियों जोड़ने का काम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ किया था। लेकिन उसके तुरंत बाद कांग्रेस की सरकार आ गई और कांग्रेस की सरकार आने के बाद ये नदियों से नदियों जोड़ने का काम पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। मैं आपको यह बात इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जनता के हितों को देखने वाले, जनता के हितों को सोचने वाले वो कार्यकर्ता और वो नेता होते हैं जो जमीन से जुड़े होते हैं, जिनके पैर जमीन पर होते हैं। कांग्रेस ने हमेशा झूठे वायदे किए हैं, गरीबी हटाने का वायदा किया है, महिलाओं के उत्थान के लिए भी वायदा किया है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं इस कांग्रेस की सरकार ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया।
लगातार 4 पीढ़ी नानी जी ने भी वही वायदा किया था कि हम गरीबी हटाएंगे, पिताजी ने भी वही वायदा किया कि हम गरीबी हटाएंगे, बीच में और आ गए, उन्होंने भी कहा गरीबी हटाएंगे, सोनिया जी ने भी कहा कि हम गरीबी हटाएंगे, और राहुल जी भी यात्रा निकाल रहे हैं। अरे भाई ये बता दो, भारत कहां से टूट रहा है, तुम भारत जोड़ रहे हो? आपने भारत तोड़ने का काम किया आजादी से पहले। इस कांग्रेस ने हमेशा इस देश को बिखराव की राजनीति पर डाला था। आतंकवाद को शरण देने वाले ये कांग्रेस के लोग, इन्होंने देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम किया था। इन्होंने गरीबी के नाम पर जनता को ठगने का काम किया था। मित्रों, हम आपसे कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, हम जब भी राजनीतिक दल होने के नाते जनता के बीच में जब हमने वोट मांगा, हमने हमारी बातें रखी थी जनता के सामने, और हमने आपसे वायदे किए थे कि हम ये वायदे पूरे करेंगे। कुछ वायदे ऐसे थे जिनको हमने तुरंत पूरा किया, कुछ वायदे ऐसे थे हमने कहा कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो इन वायदों को हम पूरा करेंगे। मित्रों, हम एक एक वायदे को हम पूरा आपके सामने कर रहे हैं। हमारी केंद्र की सरकार हो या किसी भी राज्य की सरकार हो, केंद्र में हमने कहा था कि धारा 370 हटाएंगे। हमारे हर घोषणा पत्र में है कि हम धारा 370 हटाएंगे। पूर्ण बहुमत में जिस दिन आ जाएंगे, धारा 370 को समाप्त कर देंगे। हम पूर्ण बहुमत में आए, हमारी केंद्र की सरकार ने धारा 370 को खत्म किया। हमने कहा पूर्ण बहुमत में आएंगे। 500 साल से राम मंदिर, हमारे रामलला टेंट में विराज रहे थे। हमने कहा पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमने ये कहा था। जो लोग कहते थे कि ये तो इनका जुमला है, हमने कहा जुमला नहीं है, आपको भी आमंत्रित करेंगे, तारीख भी बताएंगे। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको तारीख भी बताई, इनको निमंत्रण भी दिया और कहा कि आइए 22 जनवरी को। और देश में जिस तरह का माहौल और अयोध्या के अंदर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जिस तरह से हुई, आप सभी ने देखा है। ये सारी बात मैं आपको इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जनता का जो मोदी जी के प्रति भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति भरोसा है, वो हम पूरा करके रहेंगे। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी कह रहे थे, चुनाव से पहले 5 दिन का इनका दौरा था, ये राजस्थान के अंदर गए और इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी। हम ये कांग्रेस जो जुमलेबाजी करती है, झूठ और लूट की बात करती है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके बीच में हमारा भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता भी रहता है, अगर वो ये कहता कि मैं आपके बीच में ये काम कराऊंगा, तो भारतीय जनता पार्टी उसको भी पूरा कराती है। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मित्रों, हम इस ईआरसीपी की योजना को जो कांग्रेस ने लटकाने का, भटकाने का काम किया था, मैं आपको बताना चाहता हूं, 2020-21 के बजट में इन्होंने घोषणा की थी, 21 और 22 के बजट में इन्होंने घोषणा की थी, 22 और 23 के बजट में इन्होंने घोषणा की थी। वर्ष 2021-22 में बजट पैरा 184 में इन्होंने घोषणा की थी कि ईआरसीपी को हम लागू करेंगे, ईआरसीपी को हम लेकर के आएंगे। इन्होंने वर्ष 2023 में पैरा 140 में कहा कि हम ईआरसीपी की योजना को पूरी करेंगे। इन्होंने यही नहीं, 2023-24 में पैरा 107 में कहा कि हम ईआरसीपी की योजना को लाएंगे और उसको मूर्त रूप देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, यहां अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, वहां कमलनाथ मंत्री थे,
मैं कमलनाथ की भी चिट्ठी बताऊंगा आपको। कमलनाथ ने उल्टी चिट्ठी लिखी थी कि हम ईआरसी के पक्ष में नहीं हैं और ईआरसी को हम नहीं चाहते हैं। ये तो कांग्रेस के एक सरकार ने, यहां कांग्रेस की और वहां कांग्रेस की सरकार ने काम किया। गहलोत साहब की कोई बात उन्होंने नहीं मानी। केंद्र से माननीय गजेंद्र सिंह जी ने बार बार रिमांड करा, पत्र लिखे, आप उन्होंने अधिकारियों को भी नहीं आने दिया और गहलोत साहब यह वायदा कर रहे हैं कि हम ईआरसी भी पूरी करेंगे। अरे मित्र तो ऐसे होते हैं। अरे हमारी बीजेपी की सरकार राजस्थान के अंदर आई, मध्य प्रदेश के अंदर हमारी बीजेपी की सरकार आई। हमने कहा मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कि हमारा ईआरसीबी का है, हमारे 13 जिले ईआरसीबी से जोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा, पीने को पानी आएगा, खेत को पानी मिलेगा। अरे बड़े दिल वाले होते हैं कि भाई साहब चिंता मत करिए, आप और गजेंद्र जी जिस दिन बुलाएंगे उस दिन मैं आ जाऊंगा। हमने उनको फोन किया, उन्होंने कहा भाई जी मैं आ रहा हूं, दिल्ली जब चलेंगे पहले मैं आपको राजस्थान जयपुर लेने आ रहा हूं, दोनों भाई साथ साथ चलेंगे दिल्ली में, इसका हम एमू करेंगे। अरे लोग होते हैं तो ऐसे होते हैं। हमारी पार्टी थी, हमारे मोहन भाई आए, जयपुर से साथ लेकर के गए और दिल्ली में जाकर के उन्होंने इस ईआरसीबी की योजना को पूरी तरह से मूर्त देने का काम किया। मित्रों मैं कहना चाहता हूं आपसे, हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है, जो हमने संकल्प पत्र लिया है, संकल्प पत्र में हमने आपके बीच में जो वायदे किए हैं, हम एक एक वायदे को आपके बीच में पूरा करेंगे। माननीय गजेंद्र जी बता रहे थे कि हमारे इतने बांध हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोग कह रहे थे, विधानसभा में कहा मेरा ये बांध नहीं है। अरे मैंने कहा भाई आपको प्रैक्टिकल जानकारी नहीं है, आपने काम नहीं किया है, आपने काम नहीं किया है। इस गांव से उस गांव के बीच में पानी इस बंद में डलेगा, दूसरे बांध में जाएगा, तो बीच का बांध कैसे रह जाएगा? आपको पता नहीं है। जब पानी जाता है तो कोई ऊपर नीचे जाता है क्या, हवा में चलता है क्या? पानी तो जमीन पर चलता है। पानी जमीन में चलता है तो जब नीचा स्थान मिलता है, जो बांध होगा उसमें तो पानी जाएगा। लेकिन कौन समझाए इनको, क्योंकि इनको यही नहीं पता है कि पानी जाएगा तो कैसे जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं 126 बांध हमने लिए हैं, लेकिन किसी भी गांव का कोई बांध होगा, कोई भी खाली नजर नहीं आएगा, पानी आएगा, हर एक बांध भरेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मित्रों, कभी ये राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, नलवर हो, भरतपुर हो, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, कभी हो, ये पानी के लिए परेशान रहता था, पानी से परेशान रहता था। 3-3, 4-4 नदियां इस क्षेत्र में आती थी, इस क्षेत्र में बहती थी। लेकिन आज ये पूर्वी राजस्थान पानी के लिए परेशान है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने ये भी कहा है कि जिस योजना का माननीय मोदी जी शिलान्यास करते हैं, उसका उद्घाटन भी वो ही करते हैं, समय पर करते हैं, यही उनका काम है। आपने देखा होगा, आपका हाईवे जा रहा है पड़ोस में से, आपके बड़ौदा में होकर के हाईवे जा रहा है, कितना अच्छा हाईवे है। दिल्ली जाने के लिए कितनी परेशानी होती थी, वहां जाते थे, टनल में होकर निकलते थे, जाम लग जाता था। अब आराम से 1.5 घंटे में, यहां से अलवर से 1.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों कि हमारी ये ईआरसीबी की योजना हमारे किसानों के लिए, और हमारी इतनी बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें आई हैं। मैं सबसे बड़ी दिक्कत तो पानी के लिए माता बहनों को होती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी माता बहनों के लिए जो काम किया है, आज तक किसी ने नहीं किया। 2014 के बाद अगर घर घर में माता बहनों का खाता खुलवाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर घर घर में
माता बहनों की समस्या देखते हुए अगर शौचालय बनवाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारी माता बहनें बारिश के समय में परेशान होती थी, खाना बनाने में दिक्कत आती थी, अगर उज्ज्वला गैस से घर घर गैस कनेक्शन देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर आवास किसी के पास छत नहीं है, घर नहीं है, तो वो भी माता बहनों के नाम घर देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हम आपको विश्वास दिलाते हैं मित्रों कि हमारी ये ईआरसीपी की योजना जल्दी मूर्त रूप लेगी और आपके गांव में, आपके खेत में, आपके घर में निश्चित रूप से पानी पहुंचेगा। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से अलवर के बांध, जयसमंद बांध, घाट पिकअप पियर बांध, धमरेण बांध, ये तो होंगे ही, लेकिन 5000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी, लगभग 20,000 किसानों को इसका लाभ मिलेगा। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। पिछली हमारी सरकार थी, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन के काम हमने प्रारंभ किए थे, लेकिन इस सरकार ने आते ही उन कामों को बंद कर दिया, क्योंकि उससे वाटर लेवल ऊपर आता था, उसके पार पर पेड़ लगते थे तो उससे हमारा पर्यावरण ठीक होता था। इन्होंने उस काम को भी नहीं किया, उस हमारी योजना को भी ठप कर दिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारी ये जल स्वावलंबन की योजना पूरे राजस्थान के अंदर फिर से चलने वाली है और इसके लिए भी हमने पैसा मंजूर किया है और इस योजना के लिए 11,200 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार ने इसके लिए उपलब्ध कराया है कि हमारी जल स्वावलंबन की योजना भी निश्चित रूप से हमारी चल सके। यही नहीं मित्रों, हमारी एक बहुत बड़ी योजना थी जो हमारे सीकर, झुंझुनू और चूरू की योजना, जो ताजे वाले से हमारा पानी आता है, वो भी एक इतनी बड़ी योजना थी। 35 साल की लटकी हुई योजना थी। कभी हरियाणा इस बात के लिए राजी नहीं होता कि वहां से वो पानी दे, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने कहा कि ताजे वाले से भी पानी लेकर के आएंगे और उसका भी ओएमओ हुआ। ओएमओ उसमें भी यही हुआ कि जल्द से जल्द पाइपलाइन से उनको भी हम पानी देने वाले हैं। हम राजस्थान के अंदर जो आपसे हमने वायदा किया है उस वायदा को भी हम पूरा करने वाले हैं। लेकिन मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, उनको अपनी चिंता नहीं है। वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी पर्ची के मुख्यमंत्री जी हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस के अध्यक्ष को और प्रभारी जी को मैं उनसे यह भी कहना चाहता हूं, धीरे धीरे आपकी जमीन खिसक रही है। आपके 200 लोग मीटिंग में बुलाते हो, 30 लोग पहुंचते हैं। अध्यक्ष जी, जरा आपकी जो धीरे धीरे जमीन खिसक रही है इसका भी ध्यान रखें। आप जब 200 लोगों को बुलाते हो, 30 लोग आपकी मीटिंग में आते हैं। ये कैसी स्थिति हो रही है, फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हो। ये जनता है, ये सब जानती है। आपको जवाब भी दिया है, आगे वाले चुनाव में ये जनता जवाब देने के लिए तैयार है। मैं इतना आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, मैं अंत में यही कहूंगा आपसे कि आपने जो हमारी सरकार ने जो आपसे वायदा किया है, आपसे जो संकल्प पत्र में हमने वायदे किए हैं, हम एक एक वायदे को आपके बीच में पूरा करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए, माता बहनें आई, उनके लिए पुनः मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।